Hello everyone, this is D Kumar. Today I am going to teach you or tell you about simple present tense that is called present indefinite tense. I hope you all are doing great and you are watching your favorite YouTube channel that is called D Kumar Sir Official. In this video we are going to learn about simple present tense. So let's get started. But before starting this video, I am going to tell you that if you really want to learn English, if you really want to improve your English, then you have to follow टेंस फर्स्ट. पहले आपको टेंस की पढ़ाई करनी है. जो भी आपको पढ़ना है इंग्लिश में, इम्प्रूवमेंट लानी है, स्पीकिंग करना है या और भी कोई आपको नॉलेज लेना है, तो आपको सबसे पहले, इससे पहले अगर करना है तो आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिए. उसके बाद टेंस का ही नंबर आता है. टेंस के बाद जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए आप. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ये जो टेंस है इसमें अगर आपको पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है, जैसे कि जो चीज़ें रोज़ाना आपके साथ होती है या फिर घटती है या फिर आप कुछ चीज़ें हमेशा करते हो, ऐसी चीज़ों के लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, या फिर मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ नहाता हूँ, या फिर मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा होती है. बीच में अगर कुछ गैप भी रहा होगा तो भी चलेगा, लेकिन बार बार जो चीज़ें आप करते हो या फिर आपके साथ घटती है कुछ चीज़ें बार बार या किसी और के भी साथ, तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर सकते हो. उसमें अगर आपको पहचानना है तो इसके आखिर में आपको ता है, ती है, ते है, ताहूँ, ती हूँ, इस तरीके से वर्ड्स आपको सेंटेंस के आखिर में दिखाई देंगे. जैसे कि देखिए, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ. ये देखिए आखिर में आपको क्या दिखा, ता हूँ. ठीक है, वो हमेशा किताबें पढ़ती है. ये देखिए यहाँ पर आपको ती है दिखाई दे रहा है. इस तरीके से आपको हर बार ऐसा कुछ दिखाई देगा आखिर में, तभी आप पहचान लीजिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है. तो उसको आपको इंग्लिश में बोलना है या फिर आपको ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, और कभी कभी यस और ईएस इनका इस्तेमाल होता है, और उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस्तेमाल होता है. तो देखिए इस तरीके से हम ये सेंटेंस बनाएंगे. मैं का मतलब होता है इंग्लिश में आई मतलब मैं. ठीक है, सब्जेक्ट. उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वर्ब आपको कहाँ देखने मिलेगा, जिसके साथ में ये ता, ती, ते जुड़ा होगा, हाँ वही वर्ब होता है. जैसे जाना, पढ़ना, तो जाने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गो, और पढ़ने को कहा जाता है रीड. ठीक है, तो चलिए आई गो लिखा मैंने यहाँ पर. ठीक है, तो गो के बाद में ये तो सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म हुआ, बाद में यस और ईएस, यस या ईएस दोनों में से एक का इस्तेमाल करना पड़ता है. लेकिन कब इस्तेमाल करेंगे, जब शुरू में अगर शुरुआत में ही, शी, इट या फिर एक वचनी सब्जेक्ट होगा, एक वचन. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, तभी आप यस या फिर ईएस का इस्तेमाल कर सकते हो. अब यहाँ पर देखिए आई लिखा हुआ है, यहाँ पर आई नहीं लिखा है, तो यस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसमें आई नहीं आता है. ठीक है, एक वचन वाला जो भी करता है सब्जेक्ट है उसमें आई नहीं आता है. ठीक है, इसलिए इसके साथ में ये आई को अलग रखा गया है इनमें से. ठीक है, तो इसके साथ में यस या फिर ईएस का इस्तेमाल नहीं होने वाला है. बाकी अब क्या बचा, ऑफिस जाता हूँ, टू ऑफिस लिखा जाएगा, जो कि कुछ डिस्टेंस आप कवर करके जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे पहले टू लिखा जाता है. आई गो टू ऑफिस एवरीडे बोल सकते हो या फिर डेली बोल सकते हो. इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाना है. ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट में लिखा है. ठीक है, अब वो हमेशा किताबें पढ़ती है. वो अगर जेंट्स है तो आप ही लिखोगे, अगर लेडीज है तो आप लेडी के लिए शी लिखोगे. ठीक है, शी. अब यहाँ पर V1 क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना मतलब रीड लिख दिया मैंने. अब यहाँ पर यस या ईएस का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, तो देखिए
यहाँ पर शी लिखा हुआ है, उसके साथ में यस और ई एस दोनों में से एक का इस्तेमाल होता है। तो आप क्या इस्तेमाल करोगे दोनों में से, उसके लिए अलग से एक रूल है। सब्जेक्ट वर्ब के आखिर में अगर आपको एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या फिर जेड, इनमें से अगर आपको कुछ भी दिखाई देगा तो आप वहाँ पर ई एस लिखोगे, और नहीं दिखाई देगा तो आप सिर्फ यस लिखोगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर यस लिखा। शी रीड्स, किताबें मतलब क्या, बुक्स, और बचा क्या, हमेशा, ऑलवेज। अब ये ऑलवेज या फिर डेली, इनकी जगह आप चेंज कर सकते हो, इधर भी आ सकता है, शी ऑलवेज रीड्स बुक्स, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, और कुछ सेंटेंस देखते हैं हम। हाँ, मेरा भाई गाड़ी यानी कि कार, हाँ, चलाता, ठीक है। मेरा भाई मतलब क्या, माय ब्रदर। अब इसको कहाँ पर रखोगे आप सब्जेक्ट में, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, हाँ। और एक से ज़्यादा, माय ब्रदर्स हुआ तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज़्यादा, हाँ। ये अभी सिंगुलर है तो इसके लिए एस ई एस लगने वाला है। कहाँ पर लगेगा, वर्ब के बाद में। देखिए ये चलाना मतलब क्या, ड्राइव, और इसका आखिर में देखिए अगर ई दिखा तो ई ऑलरेडी यहाँ पर है तो यस लगा के आप छोड़ दो, यहाँ पर कोई टेंशन लेना नहीं। लेकिन क्या, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप लगाओगे, ठीक है। ई ऑलरेडी है तो ई, और ये ई तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ई ऑलरेडी है तो सिर्फ एस लगा सकते हैं। बाकी देखिए गाड़ी और कार, हो गया हमारा सेंटेंस। आखिर में देखना है आपको, ता है, ती है, ते है, अगर आपको दिखाई दिया तो समझ लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इतने आसानी से आप बना सकते हो। अगर आपको यही सेंटेंस निगेटिव में लिखना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बनता है, सब्जेक्ट फिर डू या फिर डज फिर नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब इस अगर फॉर्मूले में आप देखोगे तो एस और ई एस यहाँ पर नहीं है। क्यों, क्योंकि डज में ऑलरेडी ई एस होता है, और डज कब इस्तेमाल होता है, जब ई एस या फिर यस लगता है तभी हम डज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए ये सेंटेंस है, इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है माय ब्रदर, डू डज आप दोनों में से इस्तेमाल करना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ये या फिर इट या फिर शी या फिर ही, इनमें से अगर सब्जेक्ट दिखेगा तभी आप डज इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर डज लगने वाला है, ठीक है। माय ब्रदर डज, और फिर उसके बाद में क्या आता है, नॉट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, वर्ब ड्राइव्स। अब यहाँ पर ड्राइव्स भले लिखा हो, एस लिखा है, लेकिन नेगेटिव करते समय यहाँ पर ई एस ऑलरेडी ऐड हो चुका है तो आप यहाँ पर सिर्फ क्या लगता लेते हो, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्राइव। हाँ, यहाँ पर ई एस मतलब इसके लिए लगाया ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर आता है तब ये लग जाता है, जबकि जो कि यहाँ पर यस और ई एस दोनों में से एक कोई भी आ सकता है तभी यहाँ पर डज लगता है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर, तो इसका अगर नेगेटिव करने जाएंगे तो आई, यहाँ पर डू आएगा, डू आई के साथ डू आता है और इनके साथ में डज आता है, ठीक है। तो आई हो गया या फिर वी या यू या दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट एक साथ में आते हैं तो आप डू इस्तेमाल करोगे, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पर डज इस्तेमाल कर दिया, नॉट, ड्राइव, क्या बचा अभी, अ कार, हो गया हमारा सेंटेंस नेगेटिव। मेरा भाई गाड़ी चलाता है, इसका नेगेटिव मेरा भाई गाड़ी नहीं चलाता है, हो गया। तो ये अगर नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू डज में से डू, अभी यहाँ पर डू लिखा हुआ है इसलिए, फिर नॉट लिखना है आपको, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब गो, ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, फिर टू ऑफिस और उसके बाद में डेली लिखना है। अब इसका नेगेटिव आपको करना है और मुझे कमेंट में आपको लिख के बताना है कि इसका नेगेटिव क्या आएगा। आई होप you like this video, and if you want to ask anything about English you can put your comment in my comment section. Whatever you want to ask you can ask me, and if you like this video please like and subscribe my channel and hit the bell icon
See you in the next video. Thank you so much for watching.